नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि अभी हमने प्रतिशत, संख्या पद्धति, लाभ हानि के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया और उसे समझाने की आपको पूरी कोशिश की। आज हम लोगों ने जब पेपर को कुछ पुराने पेपरों को एनालिसिस किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रतिशत, संख्या पद्धति और लाभ हानि से ही फंसते हैं। तो मैंने उन तीनों चैप्टरों को आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। उसी प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो के साथ प्लीज बने रहें और लास्ट तक क्वेश्चन को देखें। समझ लीजिए कि इसमें जीरो से लेके हीरो तक सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैंने लिया है। अब मैं इन क्वेश्चनों को बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाएं और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आइए चलिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं बगैर समय को खराब किए। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। क्वेश्चन देखिए कुछ खास नहीं है, बात को समझिए। क्वेश्चन कुछ खास नहीं, बस क्वेश्चन आपको फंसाने के दिया है कि आपका टाइम ज्यादा लगे, कि आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे और आप और क्वेश्चनों को लास्ट में होते होते मिस कर जाएं। तो इसमें ज्यादा आपको समय नहीं लगाना, बस इस सब टाइप के क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सी कैलकुलेशन अपनी तेज करनी है। और कैलकुलेशन कैसी तेज होगी, आप जब प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे। आप वीडियो देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप तेज हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब बच देखिए आया कितना, 1/40। अब आपको यहाँ 1 को थोड़ा सा क्या करना है, 40 से डिवाइड करना है। जीरो लगा पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो आएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो आएगा, 2 बार ले जाएंगे 80 आएगा, बचेगा 20। यहाँ 5 बार ले जाएंगे 200 हो जाएगा। ठीक, ये कट गया। हमारा आंसर कितना आया, 0.025। 0.025। देखिए इस क्वेश्चन को हमने 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। क्यों सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तेज थी। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कोई ट्रिक लगाने की, जिसमें कुछ दिख नहीं रहा कि हम कोई ट्रिक लगाएंगे, जो क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होते हैं उनके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे आपको बहुत ही आसानी से। बोल क्या रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में वह प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 62% मत मिले वह 288 मतों से जीत गया। जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ने वाले मतों की संख्या कितनी है। बात को समझिए, कितना इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में वह प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों की संख्या कितनी थी, 62 मिले, वह कितने वोटों से जीत गया, 288 वोटों से जीत गया। जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ने वाले वोटों की संख्या क्या है। आइए देखिए, जो ये जीता है ये इसको मिला कितना वोट था, ये हमें बताना है कि जो जीता था परसेंटेज, इसे पूरा वोट कितना मिला। देखिए चुनाव हुआ, मान के चलिए मेरे गांव में चुनाव हुआ, तो जो कुल वोटर रहे होंगे, जो कुल वोटर रहे होंगे वे कहीं ना कहीं 100% रहे होंगे। पूरा गांव भाई 100% था, पूरा गांव हमारा क्या था, वोटर था। अब उसके बाद 62% अगर जीतने वाले को मिलते हैं, जीतने वाले को कितने मिलते हैं, 62%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 38%। इस बात को आप समझिए कि अगर जीतने वाले को 62% मिला है तो हारने वाले को कितना परसेंट मिलेगा, 28%। 38%, हारने वाले कितना मिलेगा, 38%। अब आप बात समझिए कि वो 62% वोट पाने के बाद कितने वोटों से जीता है, 288 वोटों से। मतलब कि जो हारने वाला प्रत्याशी था उससे कितने वोटों से जीत गया, 288 वोटों से। अब मतलब आप इनका अगर अंतर निकालें, इनका अंतर निकालें कितना आएगा, 24%। कितना आएगा, 24%। और इनका अंतर अगर हम लोग वैल्यूम देखें, किसमें देखें, वैल्यू में, तो कितना आया है, 288। अरे भैया अगर ये 288 वोट और पा जाता तो दोनों बराबर हो जाते कि नहीं। अच्छा, दोनों बराबर हो जाते, इससे ये पता चलता है कि इन दोनों का अंतर जो था कितना था, 24%। और उस 24% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, उस 24% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 288। अच्छा, 24% की वैल्यू 288 दिया है, हमसे पूछा कितना है, 62% की वैल्यू। केवल जीतने वाले मतों की संख्या पूछा है, कुल वोटर की नहीं पूछा। अगर जब कुल वोटर का पूछता तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालते, हारने वाले का पूछता तो आप 38% का निकालते। लेकिन फिलहाल आपसे पूछा कितने हैं, जीतने वाले का, तो जीतने वाले का क्या हो जाएगा, 62% की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब आइए देखिए,
288 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई 62। इसको काटते हैं 2 से, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 31। 12 12 दूनी 24, बचा 4 48, 12 चौक 48, लास्ट में आया कितना 24 इंटू 31। 24 एक कम 24 का 4, कैरी गया 2, 24 तिया 72, 2 74। कुल वोट कितना पड़ा 744। जीतने वाले को कुल वोट कितना पड़ा 744, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 744 दिया हुआ है। एक बार फिर से समझिए, इजी क्वेश्चन है। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में वह प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों की संख्या 62% थी। बस लास्ट में समझिए, जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ने वाले मतों की संख्या क्या थी। ये जो जीता था इसी 62% की वैल्यू पूछ रहा था। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुल वोटर हमारे 100% रहे होंगे। अगर जीतने वाला 62 है तो हारने वाला 38 होगा। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 24%। उसी 24% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी 288 दी हुई थी। यहाँ से हमने जीतने वाले की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने जीतने वाले की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने जीतने वाले की वैल्यू निकाल ली। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं खुद हूं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरी वेतन पहले जो भी रही होगी अब 20% बढ़ गई। अब कितनी हो गई 20%, इस मंथ से बढ़ गई। तो जब वेतन 20% बढ़ गए तो उसका वेतन कितना, मेरा वेतन कितना हो गया अब 24,000। पहले जो भी रही हो 20% बढ़ने के बाद हमारा वेतन कितना हो गया 24,000। तद अनुसार मेरा पूर्व वेतन कितना रहा होगा, मेरा पूर्व वेतन कितना रहा होगा। आइए देखिए, पहले मेरा जो भी वेतन रहा होगा, इससे पिछले वाले मंथ में हमारा जो भी वेतन रहा होगा, मान लीजिए एक्स रहा होगा, लेकिन वो अपने आप में पूरा कितना रहा होगा 100%। कुछ भी सैलरी रही होगी 100% रही होगी। अब उसके बाद इसी 100% पे हमारी 20% सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई। 20% सैलरी कितनी हो गई, बढ़ गई। अब हमारी सैलरी कितनी हो गई 120%। अब हमारी सैलरी कितनी हो गई 120%। और इसी 120% की वैल्यू हमें कितना बताया है 24,000 बताया है कि 20% वेतन वृद्धि होने के बाद कितनी अमाउंट हो जाती है 24,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है 24,000, मतलब 120% जब हमारी सैलरी हुई थी तो उसको कितनी हो गई थी 24,000। और जब 120% की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हमारी पिछली वेतन कितना था, पूर्व वेतन हमारा कितना था 100%। पूर्व वेतन को हमने क्या माना था 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। कितने परसेंट की वैल्यू निकाल देंगे 100% की। देखिए 24,000 बटे 120 गुणे 100, 100% की वैल्यू यहाँ निकल गई। 12 एक कम 12, ये 0 0 कट गया, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, ये क्या हो गया 200। और 200 गुणे 100 कितना हो जाएगा भैया 20,000। कितना हो गया 20,000। मतलब पूर्व वेतन हमारा कितना था 20,000। लेकिन मुझे इतना यहाँ मिलता नहीं 20,000। आप क्वेश्चन को समझिए कि हमारा पूर्व वेतन कितना था 20,000। हम अगर क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते चलेंगे तो बकायदे समझेंगे और ये क्वेश्चन हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। इस तरह का ट्रिक हमें ज्यादा लंबे समय के लिए याद रहेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो चीज उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो मैं इसे जितना जल्दी खत्म कर दूंगा उतना जल्दी आप इसे भूल जाएंगे, लेकिन मैं इसे जितनी आसानी से आपको पढ़ाते हुए लेके चलूंगा उतने लंबे समय तक आप इसे याद रखेंगे। चलिए आप हमारे वीडियो के साथ 10 मिनट बने रहिए और आगे देखते जाइए, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। बोल क्या रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए का वेतन बी से कितना अधिक है 30 अधिक है। मतलब अगर बी का वेतन हमारा 100% होगा तो ए का वेतन कितना परसेंट अधिक है भैया 30% अधिक है। मतलब ए का वेतन क्या हो गया 130 हो गया। ए का वेतन क्या हो गया 130 हो गया। अब बोल क्या रहा है बी के वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यही बताना है कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ से आप देखिए, आप इन दोनों का अगर अंतर निकाल लें तो कितना कम है भैया 30% कम है। कितना परसेंट बी का कम है 30%। बी हमारा कितना परसेंट कम है, ऐसे हो जाता हूँ, बी हमारा कितना परसेंट कम है 30% कम है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए के सैलरी की तुलना में हमारा बी क्या है 30% कम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सैलरी कितनी कम है 30 कम है, किसकी तुलना में 130 की तुलना में। 100 से हमें क्या करना है गुणा करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 300 बटे 13।
300/13 काटेंगे, 13 दूनी 26, बचा 4, 0 आया 40, 13 तिया 39, बचा 1। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसलिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाल देते हैं आंसर, ज्यादा पॉइंट में सॉल्व नहीं करते। 13 सही 1/3, 13% सैलरी कम है बी की ए की तुलना में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं, जिसे बड़े ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक संख्या में 10% कम करने पर वह संख्या 30 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। बोला कोई एक संख्या थी, कुछ भी रही होगी, उसका 10% जब हमने कम किया तो संख्या हमारी क्या हो गई, 30 हो गई। तो हमें पूरी संख्या बताइए। देखिए मतलब समझिएगा, अगर संख्या हमारी x थी, हमने उसका 10% कम कर दिया तो संख्या हमारी क्या हो गई, 30 हो गई। कोई भी चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई भी चीज अपने आप की पूरी क्या होती है, 100%। कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है, 100%। मतलब 100% में हमने 10% कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 30। मतलब कि ये वैल्यू हमारी कितने परसेंट की निकली, 90% की। हमें किसकी मिल गई, 90% की वैल्यू। और जब हमें 90% की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ से कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की। 90% की वैल्यू मिली है कितनी, 30। हमें पूछा कितने की है, 100% की वैल्यू। बस 100/3, 100 क्या हो गया, 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, बचा 1 10, 3 तिकाई 9 1, मतलब कितना हो गया, 33.333। देखिए 30.333 दिया। चलिए इसमें दिया है तो ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। एक संख्या, कोई संख्या रही होगी जो कि अपने आप की पूरी संख्या रही होगी, उसका 10% मतलब 100% रही होगी, तो 10% कम करने पे संख्या क्या हो गई, 30। मतलब 10 कम हुआ तो 90% की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 30। और जब हमें 90% की वैल्यू मिल गई तो हमने 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया। कितनी इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। बात किसकी कर रहा है, 1206 का 1/3, कॉमा लगा दिया। पहले हम लोग थोड़ा इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि 1206 का 1/3 होता कितना है। यही जान ले, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, कट गया ये 0 यहाँ आ गया, 2 तिया 6, मतलब 1206 का 1/3 कितना होता है, 402। और जब हमें 402 पता चल गया, पूछा क्या है, 134 का कितना परसेंट है, 134 का कितना परसेंट है। जिसकी बात की जाए वो ऊपर, जिसकी तुलना में की जाए वो नीचे, और 100 से गुणा क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटे, 2 छंग 12, बचा 1, ये क्या हो गया, 14, 2 सते 14, यहाँ 67 आ गया। इसे काटेंगे कितना आएगा, 201। ठीक, 67 एकम 67, 67 तिया 201, पूरा पूरा कट गया। 3 × 100 कितना हो जाएगा, 300। 3 × 100 कितना हो जाएगा, 300। मतलब कि 1200 का 1/3 134 के 300% के बराबर है। 1200 का 1/3 134 के 300% के बराबर है। आशा करूंगा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तद अनुसार पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत होगी। मान लीजिए कोई 3 संख्या थी जिसमें से पहली 2 वाली 20% और 50% अधिक है। तो आइए आप इसको समझते। मान लीजिए कोई 3 संख्या है, क्या है, ABC। अगर तीसरी 100 है तो पहली वाली कितनी अधिक है, 20% अधिक है, मतलब कितनी हो जाएगी, 120%। दूसरी वाली कितनी अधिक है, 50 अधिक है, इसलिए मतलब ये कितनी हो गई, तीसरी वाली की तुलना में 150%। अब हमसे पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट है, मतलब पहली संख्या दूसरी की कितना परसेंट है। बस कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 20 100, 20 चौक 80, कितना परसेंट है, 80% है। मतलब आप इस क्वेश्चन को देख के ये तो जरूर समझ रहे होंगे कि प्रतिशत लाभ हानि संख्या पद्धति में
ट्रिक के साथ साथ एक और चीज महत्वपूर्ण है, वो है कैलकुलेशन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, एक दो को छोड़ के सभी में केवल और केवल कैलकुलेशन थी कि आप जितना तेज आपकी कैलकुलेशन रही उतना तेज आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। किसी विद्यालय में छात्र और छात्रा पहली बात अगर मिल के रहेंगे कितने होंगे, 100%। कितने होंगे, 100%। उन्हीं 100% में 75% हमारे क्या हैं, 75% क्या है, बॉय हैं। अगर 75% बॉय है तो 25% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। इतनी सी तो सीधी सी बात है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ से क्या बोला, और लड़कियों की संख्या 420 है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। मतलब इसी 25% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 420। तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अगर 25% की वैल्यू ये है तो 75% की वैल्यू हमसे पूछा है। अब यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल के 75% की वैल्यू ना निकालिए, आप यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि 25% का कितना गुना है 75%, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। जिसका मतलब कि 420 में अगर हम लोग 3 का गुणा कर दें तो ये 75% के बराबर हो जाएगा। अगर हम 420 में 3 का गुणा कर दें तो 420 क्या होता है, 1260। मतलब लड़कों की संख्या क्या है, 1260। लड़कों की संख्या कितनी है, 1260। आप यहाँ ध्यान समझिएगा कि अगर 25% की वैल्यू ये है तो 75% की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप 1% की वैल्यू निकाल के फिर नहीं सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे कि 25 का 3 गुना 75 होता है। मतलब 420 का आप 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैं इन क्वेश्चनों को अपनी पूरी मेहनत के साथ आपको समझाया हूं। अब मैं ये आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे और इसे ढेर सारा शेयर करेंगे। जैसा कि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मेरी मिलती रहेगी। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।